हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये वीडियो है तब का जब हम लोग चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रहे थे और वाया नेपाल हम लोग आए थे। और एट दैट टाइम कोरोना सेकेंड वेव था, पीक पे था इंडिया में। जो वैन है ये कैसे अरेंज होगी, वो सामान कैसे ले जाती थी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सामान है, एक बार में वैन चली जाए अच्छा है। वो इकोनॉमिकल भी पड़ेगा, टैक्सी महंगी पड़ती है। तो वो कोई ऐप बता रही है, उसका चाइनीज वर्जन ही है, वो नहीं जानती कि इंग्लिश में आता है कि नहीं। अरे तो वो हमारे बिहाफ पे कर दे, हम बता दें अगर इफ शी इज अवेलेबल। कल संडे है। पता नहीं, वो कह रही थी वीकेंड में कोई ट्रेनिंग है। चलो मैं पिंग कर देता हूँ उसको। अब हो गया, तो खेल हो चुका है। सरू जो अब सो जाओ। गुड नाइट, बाय 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 बाय। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग यही बात कर रहे थे कि कुछ सामान हम लोगों को वापस इंडिया लेके जाना है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करें और घर से कुरियर ऑफिस तक कैसे ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारा सामान था और हम ऐसे हर एक सामान छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ सामान है जो हम लोग दिल से लेते हैं, उन्हें हम अपने साथ लेना चाहते हैं। कुछ बच्चे का सामान है जो ज़रूरी सामान है, हर चीज़ तो फ्लाइट में ले जाई नहीं जा सकती है, तो कुछ सामान तो शिप करनी पड़ेगी। तो वही हमारा करते करते बहुत सामान हो गया था और टैक्सी में 2-3 सामान आता, कुछ हम लोग होते, बारी बारी करके ले जाना बहुत मुश्किल था। तो वैन की बात कर रहे थे कि कोई ऐसा वैन, अब चाइना में थे हम लोगों को बहुत कुछ भी नहीं पता था, प्लस लैंग्वेज इशू भी है वहाँ पर। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने अपना सामान पैक किया और हम लोगों ने उसको शिपमेंट के लिए डाल दिया था। ऑफ कोर्स हमारा उसमें खर्चा भी काफ़ी हो गया। तो फाइनली ये अब हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं, चाइना के एयरपोर्ट में। तो लास्ट पिक्चर्स हमारी हैं चाइना में। और फिर हम लोग चाइना, उस समय कोरोना सेकेंड वेव चल रहा था, बहुत ज़्यादा इंडिया में डेथ्स हो रही थी, पीक लेवल पे था। और सबसे बड़ी बात कि चाइना से डायरेक्ट जो फ़्लाइट इंडिया की चलती थी वो अभी बैंड थी उस समय। नेपाल से चलने वाली फ़्लाइट्स भी बहुत फ्रीक्वेंट नहीं थी, बहुत ही रेयर चल रही थी। नहीं मिल रहा था, लोग वेट करते जिनको जाना है। बहुत सारे चाइना में इंडिया के रहने वाले बच्चे इंडिया ऑलरेडी कोरोना स्टार्ट होने पर चले गए थे। जब चाइना में बहुत फैला हुआ था उस समय चले गए थे, बहुत सारी फैमिलीज चली गई थी और फिर उसके बाद बैन हो गया। तो वो लोग भी वापस लौट के उस समय नहीं आए थे। तो फ़्लाइट मिलना भी बहुत मुश्किल था, वेट करना पड़ गया था। तो फाइनली हम लोग नेपाल पहुंच चुके हैं। ये नेपाल के सिटी सेंटर का ही एक होटल है जहां हम लोगों ने फिर एक नाइट स्टे किया था। ये कुछ मैंने ऐसे ही पिक्चर्स शेयर करी हैं आप लोगों के साथ कि वहाँ नेपाल में क्या रेट्स चलते हैं। वैसे वहाँ पे रुपया बोला जाता है और ये सारे हम लोगों ने जो ऑर्डर किए थे तो उन सब का ये रेट है और थोड़ा हाई लेवल पे था। हमें बड़ा अजीब लगता था कि बड़ा हाई रेट है, बट वहाँ का यही वहाँ पे नॉर्मल था। तो ये एरिया नेपाल का सिटी सेंटर कहलाता है। हम लोग वहीं पास में ही एक होटल में स्टे कर रहे थे और यहाँ पे सारे शॉप्स क्लोज बाई थे। बट उस समय हमारे साथ एक और प्रॉब्लम हुई थी। हम लोग चाइना में रह रहे थे, 3 इयर्स के अराउंड हम लोग चाइना में रहे हैं। तो हमारे पास चाइना करेंसी थी, इंडियन रुपीज़ भी था थोड़ा हम लोगों के पास उस समय, लेकिन नेपाल में अगर आपको कुछ लेना है, कुछ भी करना है तो नेपाली करेंसी लगेगी। और ऑफ कोर्स अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हम लोगों को करेंसी एक्सचेंज करना हुआ था। हम लोगों ने नेपाली करेंसी एक्सचेंज किया था और हम लोगों ने एक वहाँ पे, ताकि घर से बात हो सके, तो हम लोगों ने नेपाली एक नंबर भी, एक सिम कार्ड भी लिया था कि हम लोग कम्युनिकेट कर सकें। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे काठमांडू से सोनौली बॉर्डर आ चुके थे, जहाँ से डायरेक्ट आप इंडिया के लिए आ सकते हैं बाय रोड।
और काठमांडू से सोनाली बॉर्डर आने के लिए भी बाय रोड या बाय फ्लाइट वे है, बट हम लोगों ने फ़्लाइट अवॉइड किया क्योंकि हमारे साथ छोटा बेबी था। इस समय छोटे थे ये बहुत ज़्यादा, इनका तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने फ़्लाइट अवॉइड किया, क्योंकि जिस समय हम ट्रैवल कर रहे थे उस समय चाइना में केसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उस समय इंडिया नेपाल में केसेस बहुत ज़्यादा पीक पे था। तो फिर हम लोग ने प्राइवेट टैक्सी ही हायर किया, ओवरनाइट जर्नी की ऑफ कोर्स। लेकिन सोनाली बॉर्डर, काठमांडू से सोनाली बॉर्डर तक का जो रास्ता है बाय रोड वो बहुत ख़राब रास्ता है, हम लोगों को बहुत जर्क्स आए थे। और फिर नेक्स्ट डे जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुँचे होटल में, तो वो हम लोगों ने पहले सोचा कि शायद 2 आवर्स रेस्ट करके 3 आवर्स रेस्ट करके चले जाएंगे इंडिया, लेकिन हम लोगों से हो नहीं पाया। हम लोगों को फुल डे रेस्ट का चाहिए था और फिर नेक्स्ट डे हम लोग इंडिया के लिए निकले। चोट लगी? आ जाओ। ट्रक ट्रैवल करते टाइम पर हम लोगों ने काफ़ी ध्यान रखा और बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखा कि अगर हमने कोई भी सरफेस टच किए तो सैनिटाइज़ करें। एक दूसरे के ऊपर भी सैनिटाइज़ करते थे। हम लोगों ने अल्कोहल फ्री सैनिटाइज़र लिया हुआ था क्योंकि बेबी भी साथ में है, बेबी को नुकसान ना करे। तो ट्रैवल भी करना है और ध्यान भी रखना है, सेफ्टी भी ध्यान रखना है। तो स्प्रे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यूज़ किया। किसी होटल रूम में जाना है, किसी टैक्सी में जाना है, तो पहला काम हमारा होता था कि उस एरिया को, उस रूम को, टैक्सी के अंदर वाले एरिया को बहुत स्प्रे करते थे और फिर उसके बाद हम लोग जा कर के बैठते थे उस पर। आसान नहीं होगा ना। और मुझे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कार्स होंगी, पता नहीं इनकी वो क्या इंडिविजुअल ड्राइवर्स हैं या वो किसी एजेंसी को बिलोंग करते हैं, उनकी जो फील्ड पे कार है वो ठीक है। तो यहाँ हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स से ही बात कर रहे थे। वो लोग हमारे लिए टैक्सी कुछ अरेंज कर रहे थे थ्रू फ्रॉम बॉर्डर। नेपाल से इंडिया का जो बॉर्डर है वो कच्चा बॉर्डर है। थोड़े बस डॉक्यूमेंट्स और अगर आपके पास लगेज है तो अगर उन्हें लगता है तो लगेज चेक करते हैं, लेकिन वैसे तो बहुत इजी है। जस्ट एक छोटा सा बॉर्डर बना हुआ है, आप वॉक करके भी जा सकते हैं और आप टैक्सी भी जा सकती है, लेकिन अलाउड नहीं है। आपको नेपाल से वो जो बॉर्डर क्रॉस करना है, आप इंडिया पहुंचते हो, वहाँ पे आपको खुद वॉक करना है, अपना सामान खुद लेना है। कोई भी नेपाली व्हीकल नहीं आपकी हेल्प करेगा। वहाँ पे हम लोगों ने रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को, हर किसी को पूछ लिया, लेकिन
उन्होंने मना कर दिया था कि अलाउड नहीं है। तो हम लोगों ने फिर खुद ही बॉर्डर क्रॉस किया और फिर उसके बाद वहाँ से हमारे लिए टैक्सी ऑलरेडी अरेंज्ड हो गई थी। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और ये जब हम लोग अराइव्ड हुए थे अपने घर तो मैंने वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आई होप आप लोगों को हमारी लाइफ जर्नी पसंद आती हैं, और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।